हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 3 ऐसी लार्ज कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप लोग ना ही अपने अमाउंट को सेफ रख सकते हैं बल्कि बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं इन सारे के सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। तीनों की तीनों लार्ज कैप कंपनियां हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा चुकी हैं अपने इन्वेस्टर को, और आगे भी बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है इन स्टॉक्स में कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आने वाले 10-20 साल दिखाती रहेंगी। यहाँ दोस्तों, चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे आप लोग 1 लाख रुपए लगा के 3 करोड़ की रकम बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है माइंडट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर की ये एक कंपनी जो कि अभी भी लार्ज कैप हम लोग बोल सकते हैं। लगभग 46,814 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको इसका देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार कंपनियों में से एक है। और आईटी सेक्टर आपको तो पता है कि हमेशा से ही बजिंग सेक्टर रहा है, और आने वाले टाइम में भी इस सेक्टर का कभी भी कामकाज कम नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार नए नए सॉफ्टवेयर की हम लोगों को नीड है। और हर मशीनरी को ग्रो करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं अपडेट करने के लिए, एक नया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है वो लगातार आने वाले टाइम में हर जगह हम लोगों की सोसाइटी को इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये स्टॉक का जो बिजनेस है वो कभी भी रुकने वालों में से नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो कंपनी पर डेप्थ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। केवल 577 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेप्थ है। तो कोई टेंशन लेने वाली में से बात नहीं है। और लार्ज कैप कंपनियां हैं तो हम लोगों का अमाउंट सेफ जरूर रहता है। स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि आप लोग भले ही किसी छोटी कंपनी में क्यों ना निवेश करें या फिर बड़ी कंपनी में, अगर आप लोग छोटी कंपनियों में निवेश करेंगे तो उसमें उतना ही बड़ा रिस्क होता है जितना बड़ा आप लोग रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। अगर आप लोग किसी भरोसेमंद कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भले ही आपको रिवॉर्ड कम मिले, लेकिन आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सारे के सारे जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनको हमेशा ही लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द रिस्क लेने वाली जो एज होती है वो जा चुकी होती है। इसलिए अब केवल और केवल लार्ज कैप में ही उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और सबको ही करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ताकि आपका कुछ अमाउंट कुछ सेफ हाथों में रहे जो आपको कभी भी यूज़ कर सकते हो और रिस्क बहुत ही मिनिमम हो उनमें। आप लोग देखेंगे माइंट्री का जो पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है कितना शानदार रहा है। स्टॉक का सीएजीआर देखिए पिछले 10 सालों में लगभग लगभग 41% के एनुअल रिटर्न पिछले 10 सालों से कंपनी ने परफॉर्म करके आए हैं, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात होती है। पिछले 5 सालों में 36% के एवरेज रिटर्न पर ईयर प्रोवाइड कराए हैं इस कंपनी ने। एक साल में लगभग 150% के रिटर्न ऑलरेडी इस कंपनी ने प्रोवाइड करा के दिखा दिए हैं। आप लोग देखिए कंपनी का ईपीएस कितनी शानदार तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 2011 में जो 6.34 के ईपीएस पे कंपनी कामकाज करती थी, वो आपको 75.33 के ईपीएस पे कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी का बिजनेस इतना शानदार है कि आगे भी ये कंपनी इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। चलते हैं बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। शायद ही कोई ऐसा स्टॉक मार्केट में आदमी हो जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये बन के नजर आया है। और बहुत काबिलियत है अभी भी इसके अंदर कि आगे चल के आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकता है। 3,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको ये कंपनी खड़ी होती हुई नजर आएगी। अगर हम लोग बात करें जो इसका मार्केट कैप पिछले 10 साल से इंक्रीज हुआ है, तो आप लोग देखेंगे 10 साल पहले ये कंपनी केवल और केवल 3,000 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी, जो कि अब 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। कितनी बड़ी मार्केट कैप इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में बनाई है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग ने इंतजार किया तो जरूर आपका पैसा बनता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी को खुद नहीं पता होता कि वो जिस बिजनेस में है वो कितना ग्रो कर सकता है। जो एग्जांपल बजाज फाइनेंस में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस कंपनी का जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस है, जिस तरीके से इसने पब्लिसिटी करी है, शायद ही कोई फाइनेंस सेक्टर में ऐसी पब्लिसिटी करता है। इसीलिए आप लोग को देखें 3,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 3,75,695 करोड़ पे आज खड़ी होती हुई नजर आई है। आप लोग भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जरूर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएंगे। इसीलिए सारे वीडियो में मैं अक्सर बताता हूं कि आप लोगों को हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ही बारे में सोचना चाहिए। छोटी सी रकम भी आपको बहुत बड़ा अमाउंट बना सकती है। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो आइचर मोटर हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, कोई सी भी
चीज़ आपको छोटी इन्वेस्टमेंट भी लाखों करोड़ों रुपए बनाती हुई नज़र आ सकती है। इसीलिए आप लोग भी कभी भी ऐसा मत समझिए कि कोई स्टॉक चल नहीं रहा है या फिर आप लोग 100 रुपए वाला स्टॉक 300 में आ गया तो बेच दें, बिल्कुल भी नहीं किया करिए। कोई स्टॉक अच्छा हो तो जरा हर साल आपका पैसा दुगना करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि इस कंपनी का जो पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है, पिछले 10 सालों से 57% के CAGR से एवरेज रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। पिछले 3 सालों से 30% के एवरेज रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। इस साल 80% की तेजी दिखाई है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग बहुत बढ़िया रकम बना सकते हैं। और तीसरे स्टॉक का नाम अगर की बात करें तो लास्ट स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। पेंट सेक्टर का एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं मार्केट लीडर। जितनी भी पेंट कंपनियां हैं उन सब का मार्केट कैप भी मिलाएंगे तो शायद इस कंपनी के बराबर हो पाए। 2,84,000 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ी अमाउंट होता है ये, बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है। आप लोग देखेंगे कि अगर पेंट सेक्टर को आगे अच्छा परफॉर्म करना है जिस तरीके से करता हुआ आया है तो इस कंपनी को तो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट लीडर ही उस सेक्टर का अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सेक्टर ही आप लोग बोल सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस वाला है। और पेंट सेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में रुक जाने वाला है, क्योंकि पेंट हर जगह यूज़ होता है। चाहे वो कार हो, पेंट बस हो, हम लोग के घर के बेड हो या वॉल्स वगैरह हो, हर जगह पेंट का यूज़ होता है। तो पेंट का काम आने वाले टाइम में कभी नहीं रुकने वाला। और इस स्टॉक का आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा स्टॉक है। पास्ट ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कितनी शानदार तरीके से पिछले 10 सालों में 25% के CAGR से एवरेज रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। 14% के CAGR से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में इंक्रीजमेंट आया है और सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से 11% की CAGR से बढ़ती हुई नजर आई है। अगर इन तीनों कंपनियों में आप लोगों ने 1 लाख रुपए भी लगा दिए, जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 1 लाख रुपए, और आने वाले 25 सालों के लिए उनको छोड़ दिया, भूल जाइए इस अमाउंट को लगा के कि आप लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट किया है। और इस तीनों कंपनियों ने आप लोग ने देखा, किसी ने 40, किसी ने 50% के एवरेज रिटर्न दिए हैं और हम लोग केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न 26 मान के चलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो अमाउंट बनेगा ये 3,23,04,545 रुपए का अमाउंट आपका 1 लाख रुपए बन सकता है। तो आज ही आप लोग चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इतना टाइम तो देना ही देना पड़ेगा, 20 से 25 साल। क्योंकि जब आप लोग छोटे टाइम पीरियड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा दुगना या तिगना कर सकता है। लेकिन जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 साल के बाद जो मल्टीप्लाई होता है वो दुगना तिगने में नहीं होता है, 10 गुना या 20 गुने में होता है। तभी आप लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की मेन जो ग्राफ में टर्नओवर आता है वो आगे आने वाले 12 या 13 साल के बाद ही आता है। यहाँ देखेंगे आप लोग 10 साल के बाद जो रॉकेट बनेगा आपका पोर्टफोलियो, वो आप लोग ने खुद भी सोचा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। बढ़िया रिटर्न बनाने हैं, बड़ा अमाउंट बनाना है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिनका बिजनेस बहुत बढ़िया हो। तभी आप लोग बढ़िया अमाउंट, बढ़िया बिजनेस बना पाएंगे, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा अमाउंट लगा के छोड़ दीजिए। बस आपको छोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप लोग घर लेते हैं या फिर लैंड लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी काम ही आएगा। तो बस ऐसे ही स्टॉक को भी लिया करिए कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी काम ही आएगा। तभी आप लोग बढ़िया अमाउंट बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जो कि आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।